किसान साथियों, मार्च का महीना चल रहा है। स्वाभाविक है कि अब मौसम का परिवर्तन हो रहा है। अभी फरवरी से जैसे ही हम मार्च की तरफ चले हैं तो मौसम में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, जिसमें देख रहे हैं बादल, बरसात, ओले का बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और चारों तरफ एक ही आवाज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं कहीं बरसात हो रही है, कहीं ओला हो रहा है। क्योंकि जो मौसम बदला है, सर्दी के बाद अब गर्मी आई है, तो इस स्वाभाविक हर सालाना एक प्रक्रिया होती है कि इस समय का जो मौसम परिवर्तन होता है उसमें निश्चित तौर पर बारिश के साथ ओले आते हैं। अब जो किसान साथियों ने जो नई फसलें लगाई है, जिसमें हमारी जो कुछ नाजुक फसलें होती है, जो बेल वर्गीय होती है, घिया, करेला, तरबूज, खीरा, खरबूजा, जो भी इस तरह टमाटर है, ये हमारी कुछ नाजुक फसलें होती है। इसमें थोड़े से भी ओले का अगर प्रकोप आ जाए, कुछ भी थोड़ी सी मात्रा में भी अगर ओले गिर जाए तो वो फसलें नष्ट हो जाती है, और ज़्यादा अगर मात्रा में गिर जाती है तो फसलों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसा कि हाल ही में, क्योंकि आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 1 मार्च 2025 की तारीख है, हाल ही में हम पिछले 3-4 दिनों की अगर रिपोर्ट लें तो उसमें जानकारी आ रही है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जो कि हम तिजारा में आते हैं, यहाँ अलवर ज़िले के आसपास, यहाँ पर भी ओले का काफ़ी प्रकोप हुआ है, जिससे फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज मैं किसान साथियों को एक सलाह देना चाहूँगा कि जिनकी फसलों में नुकसान हुआ है और फसल के अंदर कुछ उम्मीद है कि उसके अंदर से दोबारा नया ग्रोथ या फुटाव आएगा, तो उससे बचाने के लिए वो कौन कौन सी एक दवाइयों का इस्तेमाल करें, किस तरह से करें, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। आपकी मैं मदद करने वाला हूं इसमें कि कौन कौन से फंजीसाइड या जो टॉनिक है अपन ज़मीन के अंदर डाल के अपनी जो फसल है उसको दोबारा से अपन वापस ला सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा, और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। आइए शुरू करते हैं चर्चा और बताते हैं कि इस तरह की समस्याओं का समाधान हम कैसे करें। देखिए किसान साथियों, जो बेल ओला पड़ने के बाद जब नुकसान होता है तो जगह जगह से टूट जाती है। फल के अंदर भी अगर जो फल करीबन अगर आधी परिपक्वता की तरफ है, काटने की तरफ है, तो उसके अंदर भी जगह जगह दाग हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो किसान साथी ध्यान देवें कि ओले गिरने के लगभग 10 से 15 घंटे के अंदर, यानी कि ज़मीन के अंदर जब पानी सूख जाता है तो कम से कम आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए अपनी जो ट्यूबवेल है यानी कि मोटर का ताज़ा पानी ज़रूर चलाएं। उससे क्या होता है कि देखिए, जो पौधा है या इंसान है, कोई भी हो, लगातार अगर ठंड के संपर्क में रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उसका प्रकोप दिखता है। तो इसलिए ताज़ा पानी चलाने के बाद पौधे के अंदर एक नई ऊर्जा और ताकत आ जाती है। साथ ही साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये जो प्रमुख है 19-19 NPK 19-19। किसान साथी सब ध्यान दें, हर दुकान पे मिलेगा, अलग अलग ब्रांड में आपको मिल सकता है, ये अलग बात है। मेरे पास है मल्टीफ्लेक्स का, तो एक अच्छी कंपनी का आप NPK 19-19 लें, और 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, किसान साथी ध्यान देवें, 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ड्रिप के अंदर आप इसको घोल के नालियों के अंदर आप चला देवें। तो इससे जो पौधे के अंदर जो अभी रुकावट आई तो उसको ग्रोथ ले लेता है, फुटाव ले देता है। इसके अलावा अब आप बात करें अपन कि जो नुकसान हो चला है, जो बेलों के अंदर दाग आ चुके हैं, उसको हम कैसे करें। तो यहाँ एक समझने की सीधी सीधी बात यह है कि जब चोट लग गई अपने शरीर के अंदर या कहीं पे भी, तो उसके अंदर एक फंजीसाइड लगाना पड़ता है ताकि वो दाग भर जाए। इसके लिए मैं किसान साथियों को सबसे अच्छे रूप में ये बताना चाहूँगा, बावस्टीन, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, बावस्टीन का 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, बावस्टीन का जैसा कि मैंने बताया आपको 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से उसको स्प्रे करें। ध्यान देने के बाद यहाँ ये है कि आप, ये फंजीसाइड है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा। अगर बेल आपकी 2 से 2.5 महीने का अगर पौधा, क्योंकि स्वाभाविक इतने दिनों का हो जाता है, तो उसको ठीक से स्प्रे करें। कुछ मैं और सलाह दूंगा, कुछ किसान साथियों का जो मेरे पास तजुर्बा आया है मैं उसके आधार पर आपको बताऊंगा। बावस्टीन ओके है, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर बावस्टीन के साथ ही आप M45 भी मिला सकते हैं। ये जो मैनकोजेब होता है, आप इसे 50 ग्राम प्रति टंकी के साथ इसी के साथ मिक्स कर दें। कुछ किसान साथी इसके अंदर जो मिलाते हैं मेटालेक्जिल, जो 35% है, वो भी मिलाते हैं बावस्टीन के साथ। तो मेरा इसमें एक सुझाव ये है कि बेहतर है कि आप अकेली बावस्टीन का स्प्रे करें और
अगर आपको लगता है कि और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसके अंदर आप M45 जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ये मेरे पास तो धानुका की M45 है, इसे आप इसके अंदर मिक्स कर देंगे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। 4 से 5 दिन के अंदर आपके जो जहाँ से दाग उसके अंदर लगे हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे और पौधा उम्मीद है दोबारा से वो स्वस्थ हो जाएगा। किसान साथियों, मौसम परिवर्तन के साथ साथ में हमें सभी किसान साथियों को इन समस्याओं के सामना से हमें ज़रूर रूबरू होना पड़ता है। तो घबराइएगा नहीं, मालिक सबका साथ करेगा और मेरा विश्वास यही है कि आप इन दवाओं का स्प्रे करें, समय रहते हुए जागरूक रहें, तो आपकी फसल दोबारा से पुनः जीवित हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी किसान साथियों को मैंने अभी ये वीडियो दिखाई है और उनको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपको लग रहा है कि किसानों के हित में है, इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं ताकि सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंचे। और इसके अंदर एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी दबा दें कि जैसे ही हम एक नई वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। किसान साथियों, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को ठीक से सुना और आपको निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी तरफ से दुआ आपके लिए कि आपकी जो बाड़ी में अगर इस तरह कोई नुकसान हुआ वो निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।